हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कल के दिन की बात करें, यस, इसी चैनल के ऊपर एक पावरफुल वीडियो यहाँ पे आया था। अगर आपने अभी तक इसको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। बहुत कुछ चीज़ें आप सीख सकते हो कि शेयर भागने से पहले ही आपको कैसे पता चलेगा। तो ज़रूर इस वीडियो को देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो चलो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, हम बात करने वाले यस, आने वाला हफ्ता नेक्स्ट 5 दिन बाजार के लिए कैसे चलेंगे, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जो कि बाजार को ज़बरदस्त तरीके से ऊपर लेके जा सकते हैं, और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट है, खबरें हैं जो कि बाजार को ज़ोरदार तरीके से गिरा सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे फॉर्मेलिटीज़ के साथ। मतलब देखा गया तो अगेन यहाँ पे आप सभी लोगों को पता ही है, जो भी डायरेक्टली छुट्टी आएगी बाजार को, अभी वो 15 अगस्त को ही आने वाली है। मतलब बिना किसी रुकावट के बाजार चलने वाले पाँचों के पाँचों दिन बाजार में यहाँ पे हम लोग को ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यस, बाजार का माहौल क्या कहलाता है। तो दोस्तों देखिए, एक्चुअल में माहौल ना हम लोग बुलिश ही है, ठीक है। बट हाँ, जो फ्राइडे के दिन की हम लोग को जो गिरावट देखने को मिली, वो भी 1-1.25% की गिरावट थी। एंड वो भी कोई अनएक्सपेक्टेड गिरावट नहीं थी, ऑलरेडी वेल नोन गिरावट थी। बिकॉज अमेरिकन बाजार से हम लोग को संकेत मिले थे। अमेरिकन बाजार मतलब कौन सा, हम डाउ जोन्स की बात नहीं कर रहे। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि एक दिन ऐसा वो कल का मतलब फ्राइडे का दिन होगा जहाँ पे आपको डाउ जोन्स हरे निशान में देखने को मिलेगा, ठीक है। बट हमारा बाजार जो निफ्टी है वो लाल निशान में रहेगा, और आप लोगों ने देख भी लिया वैसा ही हुआ। यस, तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा इंडेक्स था, नैस्डैक। अगर हम लोग फ्राइडे के दिन की बात करें, ठीक है, हमारे बाजार में तो गिरावट हो गई, कितना, 225 पॉइंट की गिरावट। अमेरिकन बाजार में फ्राइडे की क्लोजिंग कैसी हुई, कुछ भी नहीं, बिल्कुल न्यूट्रल, एकदम न्यूट्रल। मतलब जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे खत्म। अब ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। एंड नैस्डैक में भी वैसा ही हुआ, 0.20%। मतलब हम अगर यहाँ पे कहें, हमारे बाजार में जो मंडे के दिन का रिएक्शन देखने को मिलेगा वो लिटरली मतलब आप बोल सकते हो कि गाड़ी न्यूट्रल गियर पे हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रही है, ठीक है। वरना हम लोगों को कभी कभी पता चल जाता है कि एकदम एक्सट्रीमली तेज़ी होगी, गैप अप होगा या फिर गैप डाउन होगा। ऐसा नहीं, इस वक्त अमेरिकन बाजार की जो क्लोजिंग थी वो हम लोग को बिल्कुल नॉर्मल फ्लैट होते हुए देखने को मिली, जहाँ से शुरुआत वहीं पे ख़त्म। तो ये देखना एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है। देन अगर हम लोग बात करें, अच्छा ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि 5 दिन का अगर आप डेटा में देखोगे, मतलब पिछले 5 दिन जो ट्रेडिंग हुई है, ओवरऑल हम तेज़ी में ही है। बट येस, जो फ्राइडे के दिन की जो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, बहुत कुछ डैमेज हमारे बाजार को भी यहाँ पे कर चुकी है। इसलिए देखना बनता है कि कल के दिन हमारा बाजार कैसे ओपन होता है। देन हम लोग बात करेंगे सबसे पहले वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स। यस दोस्तों, ये ऐसा पॉइंट है जिसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि आने वाला भविष्य में बाजार का डायरेक्शन भी तय हो सकता है, ठीक है। मतलब ऐसी क्या चीज़ें होने जा रही, तो आप सभी लोगों को बताइए दोस्तों। अमेरिकन बाजार की ओर से एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पे आएगी। 2 इंपॉर्टेंट खबरें यहाँ पे आने वाली है, राइट। तो सबसे पहली कौन सी इंपॉर्टेंट खबर, तो दोस्तों FOMC की बैठक है। आप सभी लोगों को पता ही है कि जो जुलाई का आखिरी हफ्ता था, FOMC की बैठक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड ये आप सभी लोगों को पता है, बहुत ही क्रूशल ये बैठक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे इफ बट हम लोग को देखने को मिल रहे हैं कि रेट हाइक होगा या नहीं होगा। देखिए, रेट हाइक होगा, इसके चांसेस 90% है। रेट हाइक होगा, हाँ, कितना होगा, तो मुझे नहीं लगता कि 50 बेसिस पॉइंट, 50 अगर हो गया मतलब मार्केट को तो झटका ही लग जाएगा, राइट। होने के अगर हम लोग चांसेस की बात करें तो 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो ये इसकी चांसेस ज़्यादा है 25 के आसपास, क्योंकि अगर देखा गया वैसे तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस हमारा जो यहाँ पे रहा है, हमारा मतलब अमेरिकन बाजार का महंगाई से रिलेटेड, वो तो लास्ट टाइम बहुत अच्छा रहा। 3.1 एक्सपेक्टेड था, तो 3% तक अभी हम लोग को इन्फ्लेशन इतना नीचे आते हुए देखने को मिला है। बट फिर भी बीच में आप लोगों को याद होगा कि पॉवेल जी एंड जो बाकी FOMC के जो लोग थे, उन्होंने ये बात बोल दी थी, कौन सी बात बोल दी थी, कि यस, कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी इन्फ्लेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड आने वाले 4 FOMC की बैठक है, उसमें शायद से 2 बैठक में हम लोग को रेट हाइक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। और जैसे ही चीज़ें सामने आई थी, बाजार में जो गिरावट हुई थी, हम वो भूल नहीं सकते, ठीक है। देखा गया तो इस हफ्ते की बात करें तो सबसे यही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है कि FOMC की बैठक में क्या फैसला होता है। एंड जैसे कि देखा गया दोस्तों, सबसे गोल्डन पॉइंट क्या है, पॉवेल जी की कॉमेंट्री। ये इसको जितना स्टार लगाना चाहते हो ना, लगा लो। किस चीज़ को, यस, कि जो फैसला होगा वो तो ठीक है, 50 तो होगा नहीं, मुझे नहीं लगता। 25 बेसिस पॉइंट की चांसेस ज़्यादा है। 25 अगर हो जाएगा ना दोस्तों, उसके बाद पॉवेल जी की कमेंट्री को दुनिया भर में इतना देखा जाने वाला है इस वक्त के FOMC की बैठक में, कि शायद से इसके पहले की जितने भी बैठक थे उसमें इतना नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर देखा गया ना, तो ये वाला जो
रेट हाइक होगा उसके बाद हर कोई चेक करने जाएगा कि क्या एक और रेट हाइक होगा कि नहीं। ठीक है, उन्होंने वैसे तो बोल दिया था इनडायरेक्टली कि 2 बार रेट हाइक हो सकता है, मतलब 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होगा। अभी 2 बार मतलब क्या 25-25 करके। ठीक है, बट फिर भी डेटा बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। ठीक है, इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करें या फिर जीडीपी के डेटा की बात करें, बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। तो इसलिए क्या 25 करके क्या वो पॉजिटिव कमेंट्री देंगे, ये देखना एक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, या फिर वापस अपनी वो रोतली, मतलब बोलते हैं ना रोते रोते जो उनके हमेशा जी बोलते हैं ना कि बहुत ही मतलब खराब कमेंट्री जहाँ पे रहती है जिसके चलते पूरे बाजार की हालत ख़राब हो जाती है, क्या वो वैसा ही अपना गाना गाएंगे? तो ये देखने वाली बात यहाँ पे बनने वाली है। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, कितनी बार मैं इसको हाईलाइट कर रहा है, देखे ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाली कि पॉवेल जी की कमेंट्री ये बहुत कुछ हमें लोगों को यहाँ पे बताएगी। और सिर्फ अमेरिकन बाजार के लिए नहीं, अगर हम हमारे बाजार की बात करें तो शक्तिकांता दास जी, आप सभी लोगों को पता है वो लिटरली मतलब प्रे कर रहे होंगे कि कोई पॉवेल जी की कमेंट्री एकदम अनाप शनाप ना हो जाए, कि बाजार में अनसर्टेनिटी यहाँ पे क्रिएट ना कर जाए। ठीक है, माहौल देखा गया तो ठीक ठाक कंट्रोल में यहाँ पे आ रहा है। तो अगर 25 बेसिस पॉइंट की भी अगर रेट हाइक हो जाती है तो ठीक ठाक वो कमेंट्री दे देंगे ना, तो भी बाजार संभल जाएगा। बट अगर वापस अगर ये बोल दिया कि अरे नहीं कि मतलब इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल होगा नहीं शायद से, इस प्रकार की चीज़ें बोलेंगे तो ऑब्वियसली फिर लोग समझेंगे कि चलिए ये शायद से आने वाले समय में और रेट हाइक की बात यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस वक्त का हफ्ता हम लोग को देखने को मिलने वाला है। यही एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है एफओएमसी की अगर हम लोग बात करें तो। क्योंकि दोस्तों अगर देखा गया ना तो चीज़ें होती कैसी है, देखिए ये जो रेट हाइक किया जाता है, ठीक है, या फिर रेट कट भी किया जाता है, ऐसा नहीं होता है कि रेट हाइक यहाँ पे लगातार हो रहा है। ठीक है, अभी रेट कट होगा, फिर रेट हाइक होगा, फिर रेट कट होगा, ऐसा अगर हो गया ना तो मार्केट का मतलब बोलते हैं ना बैंड ही बच जाएगा। तो यूजुअली क्या होता है, आप सभी लोगों को पता है, यस रेट हाइक होगा होगा होगा, जो कि हो भी रहा था, उसके बाद रेट कट भी होगा। हाँ, उसके बीच में न्यूट्रल हम लोग को एक पॉइंट देखने को मिलेगा। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे ना तो रेट हाइक होगा ना तो रेट कट होगा। ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे ही बाजार को देख लेना, आरबीआई की एमपीसी की बैठक को देख लेना, यही चीज़ हुई है। कौन सी चीज़ हुई है कि रेट हाइक लगातार हुआ और उसके बाद देखिए 2 एमपीसी की बैठक हो गई, कुछ भी नहीं हुआ, ना तो रेट हाइक हुआ ना तो रेट कट हुआ। ये संकेत देता है कि आने वाले समय में रेट कट की शुरुआत हो सकती है करके। यही चीज़ के लिए एफओएमसी की बैठक इस वक्त की इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि वो क्या करने वाले एग्जैक्टली देखने के लिए। अगर ये आखिरी रेट हाइक होगा दोस्तों, ठीक है, तो भी बाजार इसको बहुत अच्छी तरीके से थम्स अप दे सकता है। बट वो समझेगा कैसे? ऑब्वियसली पॉवेल जी के बॉडी लैंग्वेज से, पॉवेल जी के कॉमेंट्री की ओर से। तो इसीलिए इस पॉइंट को हम लोगों ने ज़रूर नोट करके यहाँ पे रखना है। बाकी की चीज़ों की बात करें, अमेरिकन बाजार की जीडीपी का डेटा भी सामने आने वाला है कि उनकी इकोनॉमी कैसे चल रही है। लास्ट टाइम उनका जीडीपी का डेटा ने भी सबको चौंकाया, तो एटलीस्ट मेरे को तो चौंका ही दिया था। 1.4 का एक्सपेक्टेशन एंड 2% की जीडीपी। मतलब यूजुअली क्या होता है, आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते करते जीडीपी की बैंड बच जाती है। ठीक है, क्योंकि ये कैसे एक पकड़ना पड़ता है आप लोगों को, आइदर जीडीपी पे फोकस करो या फिर इन्फ्लेशन पे जाओगे तो जीडीपी डैमेज, जीडीपी पे जाओगे तो इन्फ्लेशन डैमेज। बट अमेरिकन बाजार की बात करें तो दोनों कमाल के हम लोग को देखने को मिले थे। तो इसीलिए ये हफ्ते में देखा गया तो अमेरिका का जीडीपी का भी डेटा हमारे सामने आने वाला है, इसके ऊपर भी आप चाहो तो फोकस रख सकते हो। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो जापान का इन्फ्लेशन का डेटा सामने आएगा। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मेलिटी रहेगी, इसको हम लोग स्टडी कर लेंगे। देन बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी भी देखने को मिलेगी, जो कि बीच में एक थोड़ा सा हम लोग को इसमें झटका देखने को मिला था। यूजुअली देखा गया तो इतना कुछ खास चीज़ें नहीं होती, बट फिर भी थोड़ा सा इसको आप रडार के ऊपर रख सकते हो। देन अगर देखा गया तो यस, मंथली एक्सपायरी हम लोग को इस वक्त देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, तो जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं वो एक्सपायर होते हुए देखने को मिलेंगे, तो बाजार में थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी रहती है। देन देखा गया तो एज यूजुअल Q1 के रिजल्ट्स का सीजन तो यहाँ पे चालू है, बड़े बड़े कंपनी के नंबर्स इस हफ्ते भी हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। तो ये तो रेगुलर बेसिस की चीज़ें रहती है, वो तो हम लोग को इसी हफ्ते देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। देन अगर हम लोग बात करेंगे कुछ सेक्टर, जैसे कि डिफेंस सेक्टर हमारे रडार के ऊपर रहेगा। पिछले हफ्ते की बात करें तो आप लोगों ने देख ही लिया, अर्जेंटीना के जो डिफेंस मिनिस्टर थे हमारे भारत दौरे के ऊपर थे, एंड हेलीकॉप्टर से रिलेटेड उन्होंने LOI साइन करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो इस सेक्टर के और भी आप फोकस रख सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें लगातार एफआईज जो बाइंग कर रहे थे, फ्राइडे के दिन उन्होंने लगभग 2000 करोड़ की बिकवाली कर दी। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है, यहाँ से वो लगातार बिकवाली करेंगे, तो ये देखने के लिए हम लोग को चेक करना पड़ेगा ओवरऑल हमारा बाजार कैसा चलता है, और कल के दिन इनका भी परफॉर्मेंस जरूर यहाँ पे फोकस किया जाएगा। बट डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि DIS भी सामने खड़े हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा रेडी है, तो एज सच बाजार को कंट्रोल किया जाता है। गोल्ड की बात करें 61,300 के आसपास गोल्ड देखने को मिल रहा है। डॉलर की बात करें अगेन 82 के आसपास जाते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो ब्रेंट वापस 81 के रेंज में आते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि अभी क्रूड ऑयल के प्राइस अगर बढ़ना स्टार्ट अगर हो गए तो इंडिया को फर्क पड़ेगा, क्योंकि रशिया का जो डिस्काउंट पहले हम लोग एंजॉय करते थे $30 प्रति बैरल, वो केवल $4 का रह चुका है। ठीक है, तो हम लोग जरूर यहाँ पे कहेंगे अभी ये जितना ब्रेंट का प्राइस हम लोग को हाइक होते हुए देखने को मिलेगा, हमें जरूर तकलीफ होगी, क्योंकि हम लोग क्रूड ऑयल के वर्ल्ड के टॉप 3 सबसे ज़्यादा इंपोर्टर है। तो
जो हमारा जो एक्सपोर्ट बिल रहता है, ठीक है, इंपोर्ट बिल रहता है, वो डॉलर टर्म में हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है, मतलब हमें पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आप फोकस यहाँ पे रख सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो आखिरी इंपॉर्टेंट चीज़ ऑप्शन चेन। सो ऑप्शन चेन की बात करेंगे, ऑब्वियसली गिरावट देखने को मिली है, तो 19,800 पे ही, 19,900 इसी लेवल पे अच्छे खासे रेसिस्टेंट लेवल बनना यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। वैसे तो आपको पता है ये लेवल कोई फिक्स नहीं होते हैं। एक अच्छी खबर आ गई, एक अच्छी खबर मतलब क्या, अमेरिकन बाजार का ही अगर मूड पॉजिटिव हो गया, 400-500 पॉइंट की तेजी आ गई और नाज़डैक भी भाग गया, दैट्स इट, ये सारे लेवल पे जितने भी रेसिस्टेंट वाले बैठे हुए सब भाग जाएंगे, ठीक है। सो ये भी हम लोग को देखने को मिला। एंड सपोर्ट की बात करें तो इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि 19,500 का लेवल को यहाँ पे संभाला जाए, ये कोशिश यहाँ पे की जाएगी, क्योंकि जो भी यहाँ पे रहते होल नंबर्स 19,700, 600 ये तो रहते हैं, बट येस जो 500 के लेवल रहते हैं ये सबसे क्रूशल रहते हैं। जैसे कि 19,500 के बाद 400, 300, 200 सब इंपॉर्टेंट रहेंगे, बट येस 19,000 का लेवल उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे माना जाएगा। सो ये प्रकार की चीज़ें तो हम लोग को ट्रेडिंग में देखने को यहाँ पे मिल ही जाती है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख ही दिए। सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज़ है जिसको मैंने बहुत रिपीट कर दिया, बहुत ज़्यादा टाइम भी दिया है, येस FOMC की बैठक, उनका फैसला, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉवेल जी की कमेंट्री। ये सबसे बड़ा चीज़ रहने वाला है कि बाजार को ज़बरदस्त तेज़ करवा सकता है या फिर गिरा सकता है। ये चीज़ हम लोग को इसी हफ्ते देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। प्रे करेंगे कि कुछ यहाँ पे मतलब 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक भी हो गया तो कमेंट्री यहाँ पे पॉजिटिव होनी चाहिए, कुछ अनसर्टेनिटी वाली बातें उन्होंने बोलनी नहीं चाहिए, वरना बेयर वालों को अननेसेसरली यहाँ पे क्या करने को मिल जाता है, यस हैमर करने का रीज़न मिल जाता है। चेक कर लेंगे क्या होता है करके। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।